हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ का जैसे फेस्टिवल सा चल रहा है, एक के बाद एक शानदार आईपीओ आ रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल ने तो आपका पैसा डबल कर दिया है। इसके बाद कैमकॉन का आईपीओ आया, फिर कैम्प्स का आईपीओ आया, और अब एक और शानदार आईपीओ आपके सामने है, यूटीआई एएमसी का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल देखेंगे यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में, और ये देखेंगे कि क्या ये हमें रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड जैसा डबल पैसा करके देगा या फिर नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यूटीआई एएमसी के आईपीओ की सबसे पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल आपके सामने आ गई है। ये 29 सितंबर से इशू खुल रहा है और 1 अक्टूबर तक रहेगा। जो इशू का जो साइज़ है वो आपके सामने है। 2160 करोड़ के अराउंड टोटल है ये। और इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि कंपनी कोई फ्रेश जो शेयर है वो इशू नहीं कर रही है। जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं वो ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं, यानी कि जो अपना जो एग्जिस्टिंग स्टेक है उसको या तो बेच रहे हैं या फिर रिड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए, 2160 का टोटल जो इशू का जो साइज है वो टोटल ऑफर फॉर सेल है। इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। आईपीओ का जो प्राइस जो इन्होंने रखा है वो 552 से 554 तक रखा है। मार्केट का जो लॉट है रिटेलर के लिए वो 27 शेयर का है, मतलब मिनिमम 27 शेयर तो आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे। लिस्ट हो रहा है एनएससी और बीएससी पर। जो मिनिमम में जो रिटेलर के लिए जो लोट है मैंने आपको बताया था 27 का, उसको कट ऑफ प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,958 रुपये के अराउंड है आ रहा है। और जो मैक्सिमम रिटेलर के लिए वो 351 है, जो 194 के समथिंग आ रहा है। तो ये आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल होगी। अब एक बार डेट और देख लेते हैं। ये आपके सामने डेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 29 को ओपन हो रहा है, 29 सितंबर को, 1 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। आपका अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 7 अक्टूबर को हो जाएगा। जिसको नहीं मिला, अनसक्सेसफुल हुआ, उसको 8 अक्टूबर से उसका रिफंडिंग हो जाएगी। और जिसको मिला है, जो सक्सेसफुल है, उसके अकाउंट डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर को ये आ जाएगा। और लिस्टिंग होगी हमारी 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स होगी। चलिए एक बार यूटीआई एएमसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और लेते हैं। बेसिकली एएमसी के अलावा ये जो कंपनी है हमारी वो क्या क्या बिजनेसेस करती है। तो यूटीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक रजिस्टर्ड एएमसी है। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि ये एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली कंपनी है। मतलब कि ये पब्लिक से पैसा उठाती है और अपने जो एक्सपीरियंस जो फंड मैनेजर हैं उनकी हेल्प से ये उस पैसे को मार्केट के अंदर लगाती है। और उसके बदले ये एक पर्टिकुलर फीस होती है जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो उनसे पब्लिक से लेती है। तो यही इसका दोस्तों मेन बिजनेस है। पब्लिक से पैसे उठाती है, फंड मैनेजर की हेल्प से उसको शेयर बाजार के अंदर उस पैसे को लगाती है और उस पब्लिक से जो है इससे फी चार्ज करती है। तो ये इसका मेन बिजनेस हो गया एएमसी का। 2003 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा म्यूचुअल फंड है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसके जो प्रमोटर देखिए काफ़ी दिग्गज प्रमोटर हैं हमारे, एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनका 18.24 स्टेक है इसके अंदर। इसके अलावा टीरो इंटरनेशनल कंपनी है जिसका 24% इसके अंदर स्टेक है। और मेन जो बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऑफर फॉर सेल है। तो इसके जो प्रमोटर हैं हमारे, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एलआईसी है, वो जो अपना जो स्टेक था जो 18% का, उसमें से 8% अपना जो स्टेक है वो बेच रही हैं। इसके अलावा जो टीरो इंटरनेशनल है और पीएनबी है, वो दोनों 3-3% अपना जो शेयर है इसके अंदर रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर। और करीब करीब 152 जो स्कीम है वो ये मैनेज कर रही है। और यूटीआई एएमसी की अगर हम रैंकिंग बात करें, एयूएम यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो पब्लिक से इसने पैसा लिया है वो कितना है इसके पास, तो उसके हिसाब से इसका जो रैंक आता है वो 8th आता है। ठीक है, रैंकिंग एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एयूएम वाइज सारे जितने भी हमारी टॉप एएमसी हैं सबकी रैंकिंग है। और इसका जो रैंक आता है वो 8th पे आता है यूटीआई म्यूचुअल फंड का। ये देखिए
इसके पास 152 स्कीम है। नंबर 1 एसबीआई और एचडीएफसी नंबर 2 पे है, आईसीआईसीआई 3 पे है, फिर बिरला, निप्पॉन, कोटक और एक्सेस है। आपके सामने ये एवीएम के हिसाब से इनकी रैंकिंग है। एच डी एम सी ए एम सी तो ऑलरेडी वैसे लिस्टेड है, और इसके अलावा आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ भी लिस्टेड है हमारा, और निप्पॉन का जो नैम के नाम से भी एक शेयर हमारा लिस्टेड है, और अब यूटीआई भी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये थी रैंकिंग। अब दोबारा से इसके इंट्रो पे आते हैं। तो इसके जो 163 इसके फाइनेंशियल सेंटर हैं, और इतने इनके डेवलपमेंट एसोसिएट हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और 51,000 इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो जो इसका जो मेन बिजनेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक एएमसी है जो हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, और इसका जो रिवेन्यू है, जो टोटल जो इसकी इनकम है, उसका 72.7% इसी म्यूचुअल फंड के बिजनेस से आता है। इसके अलावा ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और इसके दिग्गज क्लाइंट है हमारे ईपीएफओ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जैसे इसके पास दिग्गज क्लाइंट है। इसके अलावा ये रिटायरमेंट जो फंड है उसको भी मैनेज करते हैं। एनपीएस के बारे में तो आपको सुना ही होगा, ये एनपीएस के जो फंड है उसको भी मैनेज करती है। तो ये कुछ इसके जो बिजनेस हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। रैंकिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं इसके रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट आपके सामने है। 31 मार्च 2018 से लेकर 30 जून 2020 तक का रिज़ल्ट है आपके सामने। टोटल एसेट स्टेडीली ग्रो कर रही है, एसेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है दोस्तों हमें रिवेन्यू के अंदर। देखिए, ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करके ये डिक्रीज हो रहा है, जो कंसर्न का सब्जेक्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए, ये मैं बता दूं आपको, ये मिलियंस में है। इट मीन्स जो इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 405 करोड़ का हुआ था 31 मार्च 2018 में, फिर 347, फिर 274। मतलब कहने का मतलब ये कि ये धीरे धीरे ये भी डिक्लाइन कर रहा है, और अभी 30 जून तक इसको 101 करोड़ का प्रॉफिट हमारा हुआ है। तो ये हो गया यूटीआई एएमसी का रिज़ल्ट। चलिए एक बार इसका वेबसाइट पे और चलते हैं। ये देखिए, यूटीआई म्यूचुअल फंड की एएमसी की जो वेबसाइट है वो आपके सामने है। अगर आपको और डीप रिसर्च करना है, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इसके स्कीम्स के बारे में जानना है, तो आप इस पेज पे जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं वर्डिक्ट के ऊपर कि हमें ये सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो उसके सब्सक्रिप्शन से पहले एक बार हम इसके प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि हमें इसको सब्सक्राइब करना है तो क्यों करना है, या सब्सक्राइब नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो इसके प्रोज में है दोस्तों इसका ब्रांड वैल्यू। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एएमसी है। जो इसके प्रमोटर हैं वो भी मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, जिसका इसको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा जो जो फंड मैनेज करती है, जैसे ईपीएफओ हुआ, एनपीएस हुआ, तो ये ऐसे इसके दिग्गज क्लाइंट हैं जो ऑलमोस्ट इसके साथ बने रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ दूसरा जो प्रोज है दोस्तों, कि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है, वो जो सेक्टर है हमारा, वो रैपिडली इंक्रीजिंग सेक्टर है। मतलब अभी जो कॉमन जो पीपल है उनका जो पार्टिसिपेशन है वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर, मैं पहले भी आपको बताया है, वह 2 से लेके ऑलमोस्ट 2.5% तक का ही उनका पार्टिसिपेशन है, जो कि एक्सपेक्टेड है बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो करेगा। जो यंगस्टर हैं, रिटेलर हैं, काफ़ी लार्ज नंबर में म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट खूब खोल रहे हैं। तो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो रैपिडली इंक्रीजिंग है, इसका इस एएमसी को भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अब देखते हैं कॉन्स के बारे में। तो फाइनेंशियल आपने चेक करे थे, तो फाइनेंशियल जो इसके हैं इतने इंक्रीजिंग नहीं है, प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, रिवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, तो ये इसके लिए एक मेजर कौन है। इसके अलावा जो इसके जो एएमसी के पास जो स्कीमें हैं, ज़्यादातर अपने सेक्टर के अंदर या अपने पीयर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। मैं एक बार आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ
ये देखिए हमारा बेस्ट म्यूचुअल फंड की रैंकिंग, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसी से मैंने स्लाइड लिया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए रैंकिंग है लार्ज कैप की, लार्ज मिड कैप की, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ELSS, हर एक कैटेगरी का हम लोगों ने रैंकिंग करी है। तो उसके अंदर सिर्फ इसकी एक ही जो स्कीम है जो अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, वो भी मल्टी कैप के अंदर इसकी 3rd रैंकिंग है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इनफैक्ट एक्सेस हुआ या फिर हमारा कैनरा रोबेको हुआ या कोटक हुआ, वो अच्छा परफॉर्म, उनके जो स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये तो हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड हो गया। और जो लास्ट है जो इसका कॉन्स, वो है कि इसके अंदर जो प्रमोटर हैं, जिसका मैं बोल रहा था कि अच्छे प्रमोटर है, गवर्नमेंट वाले जो प्रमोटर हैं, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दोस्त जो स्टेक सेलिंग है दोस्तों, उसको भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये इसके प्रोज और कॉन्स हो गए। अब बात करते हैं कि हमें इसका अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं फ़िलहाल आपको इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि ये आपको लॉस दे देगा या फिर आपके पैसे को डुबो देगा, कंपनी इतनी ख़राब नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका जो बिज़नेस है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और लिस्टिंग गेन के लिए हमारा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, लास्ट डे पर जो इसका सब्सक्रिप्शन का जो लास्ट डे है, शायद 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को आप इसका सब्सक्रिप्शन चेक कीजिएगा। कम से कम 10-20 गुना अगर हो गया तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसको ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए आप ले सकते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल मेरी तरफ से मना है। तो दोस्तों ये थी हमारी UTI AMC के IPO की डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।